नया रास्ता पार्ट 10। मेरठ पहुंचने पर मीनू को ज्ञात हुआ कि उसके कॉलेज का वार्षिकोत्सव मनाया जाना है। हॉस्टल में चारों तरफ चहल पहल थी। सभी लड़कियां अपने अपने रोल के बारे में बता रही थीं। हर तरह के कार्यक्रम, सामूहिक नृत्य, गीत, नाटक आदि सभी की तैयारियां चल रही थी। हॉस्टल में मीनू को देखकर उसकी सहेलियों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। एक बार उसने बातों बातों में माया के सामने कहा था कि उसने कथक नृत्य सीखा है। माया ने सहेलियों में ये प्रस्ताव रखा कि मीनू का कथक नृत्य वार्षिकोत्सव में कराया जाए। सभी सहेलियों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। यद्यपि मीनू ने कथक बचपन में सीखा था, परंतु वह शुरू से ही अपने स्कूल में व फिर बड़े होने पर कॉलेज में नृत्य के कार्यक्रम देती रही थी। इसलिए अभी भी कथक काफी कुशलता पूर्वक कर लेती थी। हमेशा उसने इस नृत्य में पुरस्कार जीते थे। जब सब लड़कियों ने उसे घेर लिया तो वह नृत्य करने के लिए मना न कर सकी। यद्यपि वह अब इन सब बातों में विशेष रुचि नहीं रखती थी। इस समय उसके सामने एक ध्येय था, एक मंजिल थी जिस पर पहुंचने के लिए विशेष परिश्रम की आवश्यकता थी। और फिर अब नीलिमा की शादी में भी उसके 3 दिन बेकार हो गए थे। यात्रा की थकान उसके चेहरे से स्पष्ट दिखाई दे रही थी। उसने अपना सामान उठाया और अपने कमरे में चली गई। सामान कमरे में रखकर वह पलंग पर लेट गई। लेटे लेटे वह अतीत की स्मृतियों में खो गई। उसे याद हो आया वह दिन जब उसने शुरू में कथक सीखा था। कथक में तो उसे विशेष रुचि थी, परंतु उसके कस्बे मीरापुर में कोई कथक सिखाने के लिए कुशल अध्यापक नहीं था। उस दिन जब उसे पता चला कि उसके कस्बे में एक कथक नृत्य का स्कूल खुल गया, तब वह बहुत प्रसन्न हुई थी। सबसे पहले मीनू ही उस स्कूल में पहुंची थी। बाद में और भी नृत्य में रुचि रखने वाली काफी लड़कियां आ गई थी। पहले दिन जब गुरुजी ने नृत्य के लिए पैर चलाने सिखाए तो उसके पैरों में बहुत दर्द हो गया था। फिर भी घर आने के बाद उसने बहुत देर तक पैर चलाने का अभ्यास किया। आशा और रोहित उस समय छोटे थे। वे बहुत देर तक मीनू को पैर चलाते देखते रहे, परंतु उन्हें ये समझ न आता कि ये कैसा नृत्य है जिसमें सिर्फ पैर ही चलाए जाते हैं, हाथ नहीं। अगले दिन वो जब स्कूल गई तो सभी लड़कियों ने तबले की धुन पर पैर चलाने शुरू किए। मीनू के पैर सही ताल पर व सही ढंग से चल रहे थे। गुरुजी ने दूसरे दिन ही मीनू की बहुत प्रशंसा की थी। हर कार्य में मीनू की प्रतिभा मुखरित हो उठती। वह हर कार्य पूर्ण लगन के साथ करती। कथक नृत्य में भी उसने पूर्ण रुचि दिखाई। 2 वर्ष में ही वह इस नृत्य में निपुण हो गई थी। बाद में भी वह स्कूल में निरंतर नृत्य करती रहती, जिससे उसका अभ्यास बना रहता। एक दिन की बात है, जब वह कक्षा 10 में पढ़ती थी। उसके स्कूल में वार्षिकोत्सव मनाया गया था। मीनू की अध्यापिका ने उसे कथक नृत्य पेश करने के लिए कहा। उस समय उसमें कितना उत्साह था, कितनी प्रसन्न हुई थी वो ये जानकर कि उसे स्टेज पर नृत्य करना है। कितनी उमंग थी उसके हृदय में। छुट्टी के बाद जब वह घर पहुंची तो उसने प्रसन्न मुद्रा में माँ से कहा था, माँ, मुझे जल्दी से खाना दो, मुझे कथक नृत्य का अभ्यास करना है। माँ ने बड़े प्यार से पूछा था, क्यों बेटी, कहाँ करना है तुम्हें नृत्य? मीनू ने उमंग भरी वाणी में कहा था, माँ, 4 दिन के बाद हमारे स्कूल में वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा है। उसमें मुझे कथक नृत्य करने के लिए कहा गया है।
परंतु मीनू, इस वर्ष तुम्हारी हाई स्कूल की परीक्षा है, अपनी पढ़ाई का पूरा ध्यान रखना, माँ ने उसे समझाते हुए कहा था। हाँ माँ, कहकर मीनू अपने कमरे में जाकर नृत्य का अभ्यास करने लगी। 4 दिन बाद जब वह दिन आ गया जब मीनू को नृत्य का कार्यक्रम प्रस्तुत करना था, सुबह से ही मीनू के हृदय में विशेष उल्लास था। उसने अलमारी खोलकर माँ की सारी साड़ियाँ देखी थी। जरी के काम वाली हरे रंग की साड़ी उसने पसंद की थी। नृत्य के लिए सजी संवरी मीनू ने अपने को ऊपर से नीचे तक निहारा। जैसे ही नृत्य का कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए उसका नाम बोला गया, उसके हृदय की धड़कन तीव्र हो उठी। फिर भी एक उमंग थी उसके हृदय में। नृत्य करते समय उसके पैरों की ताल व हाथों की थिरकन विशेष तौर पर देखने योग्य थी। अपने नाजुक बदन को वो हर दिशा में आसानी से मोड़ लेती थी। उसका नृत्य समाप्त होने पर पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा था। हर कोई उसके नृत्य की प्रशंसा कर रहा था। मीनू को उस दिन कितनी प्रसन्नता का अनुभव हो रहा था। विशेष प्रसन्नता उसे उस समय हुई जब मुख्य अतिथि ने उसे पुरस्कार देते समय उसकी प्रशंसा की थी। साथ ही पास खड़ी अध्यापिका ने भी मुख्य अतिथि से कहा था कि ये लड़की प्रत्येक कार्य में कुशल है, पढ़ाई में भी सदैव प्रथम ही आती है। ये कहकर मीनू का हृदय प्रसन्नता से झूम उठा था। घर पहुंचते ही उसने वह पुरस्कार माँ को दिखाया था और अत्यधिक उत्तेजित होकर माँ से लिपट गई थी। अभी वह अतीत की स्मृतियों में ही खोई हुई थी कि कमरे में माया ने प्रवेश किया। मीनू को चुपचाप पड़े देखकर वह मीनू के पास आई और उससे शादी की बातें पूछने लगी। माया बोली, कहो मीनू, कैसी रही नीलिमा की शादी? खूब मस्ती हुई होगी शादी में। हाँ, मीनू ने कहते हुए गर्दन हिला दी। आओ बैठो माया, कहते हुए वह स्वयं पलंग के एक ओर बैठ गई और माया को बैठने के लिए स्थान दे दिया। माया कुछ देर मीनू के पास बैठी, उससे हंसी मजाक की बातें करती रही और फिर पास में पड़े पलंग पर बैठकर पढ़ने लगी। मीनू की थकान भी उतर चुकी थी। उसने पलंग से उठकर अपना मुंह धोया और पढ़ने के लिए बैठ गई। 10 दिन बाद मीनू के कॉलेज का वार्षिकोत्सव था। कॉलेज और हॉस्टल दोनों में ही काफी चहल पहल रहती थी। कॉलेज में नाटकों व अन्य कार्यक्रमों की तैयारियां चल रही थी, परंतु मीनू में कोई उत्साह नहीं दिखाई दे रहा था। एक दिन माया ने मीनू से कहा, मीनू, कथक का तो तुम्हें काफी अभ्यास होगा, फिर भी 1-2 बार तो करके देख ही लो। तब मीनू को लगा कि कथक नृत्य किए हुए उसे कई महीने हो गए हैं, इसलिए उसे 3-4 बार तो नृत्य का अभ्यास कर ही लेना चाहिए। उस दिन तो वो थकी हुई थी। फिर हॉस्टल में नृत्य की संगत करने के लिए न तबला न हारमोनियम कुछ भी नहीं था, इसलिए उसने निश्चय किया कि कल से वह कॉलेज में ही नृत्य का अभ्यास करेगी। 4 दिन तक मीनू ने कॉलेज में ही नृत्य का अभ्यास किया। सोमवार का दिन था। मंगलवार को वार्षिक उत्सव मनाया जाना था। कॉलेज के लड़के व लड़कियां सभी में विशेष उत्साह नजर आ रहा था। कुछ लड़के कार्यक्रम में भाग ले रहे थे, कुछ केवल दर्शक मात्र बनकर ही इधर उधर टहल रहे थे। एक कमरे में मीनू भी नृत्य का अभ्यास कर रही थी। उसकी कुछ सहेलियां वहीं पर बैठी उसका नृत्य देख रही थी। तभी चपरासी ने दरवाजा खटखटाया। मीनू के नाम मीरापुर से एक टेलीग्राम आया था। टेलीग्राम सुनते ही मीनू की हृदय गति तेज हो गई। मीनू को घबराहट सी होने लगी। अभी कुछ दिन पहले ही तो वह मीरापुर से होकर आई है। आखिर क्या बात है? मीनू की
कुछ समझ में नहीं आया। डाकिये से टेलीग्राम लेते समय उसके हाथ कांपने लगे थे। उसने झटपट तार खोलकर पढ़ा, जिसमें लिखा था, फादर इल, कम सून। पिताजी बीमार हैं, जल्दी आ जाओ। यह पढ़कर मीनू का दिल कांप गया। ऐसी क्या बीमारी हुई है पिताजी को जो मुझे बुलाया गया है? थोड़ी बहुत तबीयत खराब होती तो मुझे नहीं बुलाया जाता। कुछ ज्यादा ही तबीयत खराब हो गई होगी। वह अपने घर जाने के लिए बेचैन हो उठी। शाम के 6 बज चुके थे। वह वहां से उठ खड़ी हुई और अपने हॉस्टल पहुंच गई। जैसे ही उसने अपने कमरे में प्रवेश किया, माया ने उसके उदास चेहरे को देखकर समझा कि शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मीनू को बैग में कपड़े लगाते देखकर माया ने पूछा, मीनू, क्या बात है? कहाँ जा रही हो? मीनू ने रुआसी आवाज में कहा, मैं मीरापुर जा रही हूँ। अभी अभी टेलीग्राम आया है। पिताजी बीमार हैं, मुझे शीघ्र ही बुलाया है। अच्छा, पर अब तो रात होने वाली है। इतनी रात में तुम्हारा अकेले जाना उचित नहीं होगा, और फिर ये रास्ता भी खराब है। कल सुबह चली जाना। माया ने उसे समझाते हुए कहा। हाँ, रात तो हो चली है, पर मेरा यहाँ अब 1 मिनट के लिए भी रुकना संभव न हो सकेगा। मीनू ने अपना बैग कंधे पर रखते हुए कहा। जैसे ही मीनू ने खिड़की से बाहर झांका, अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दिया। इतनी रात गए जाने में उसे भय सा महसूस हुआ। उसने अपने कंधे से बैग उतारा और पलंग पर लेट गई। उसका मन पिताजी से मिलने के लिए बेचैन हो उठा। काश उसके पंख होते तो वह उड़कर अपने घर पहुंच जाती। इस समय उसकी दशा पिंजरे में बंद एक पक्षी की तरह थी। उसके हृदय में उड़ जाने के लिए छटपटाहट सी थी। एक परतंत्र पक्षी के समान अपनी स्थिति जानकर उसकी आंखों में आंसू छलक आए। रात भर वह बेचैनी में करवटें बदलती रही। अनेक अच्छे बुरे विचार उसके मस्तिष्क में उठते रहे, जिससे उसका मन और अधिक बेचैन हो उठता। अब उसे इंतजार था उस प्रातः का, जब वह स्वतंत्र पक्षी की तरह अपने घर को जा सकेगी।